आजकल श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में भगवान शंकर की विशेष पूजा का महात्म्य है। रक्षाबंधन मंगलवार 20 अगस्त को श्रावण संपन्न होगा और 20 अगस्त को श्रावणी काशी आदि में बड़ा पवित्र त्योहार मनाया जाता है, जो ब्राह्मण लोग कम से कम 6 घंटे तक गंगा जी में स्नान करते हैं। दूध से स्नान होता है, दही से स्नान होता है, घी से, शहद से, भस्म से और कुशा के जल से, गाय के गोबर से, गाय के दूध से, गाय के दही, गाय के घी से और गोमूत्र से स्नान होता है। और उसमें फिर विशेष पूजा होती है। श्रावणी का एक विशेष संकल्प है हेमाद्रि संकल्प, जिसमें हम लोगों को वर्ष भर में रहकर जो उपासना करनी होती है, जो विचार से रहना होता है, मनुष्य शरीर का विशेष कर्तव्य है, क्योंकि पशु पक्षी चाहे जैसे रहें लेकिन मनुष्य को मर्यादा में रहना होता है। तो यदि हमसे कोई भूल हुई है तो रक्षाबंधन के दिन खाली राखी बांधने से रक्षाबंधन पूरा नहीं होता। हमारे शास्त्र में उसका विधान है। जब मैं काशी में रहता था तो सुबह 4 बजे से लेकर और दोपहर के कम से कम 2 बजे तक गंगा जी के किनारे रहना होता था। उसके बाद फिर ऋषि पूजन कम से कम 3:30 बज जाते थे, सुबह 4 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, और फिर 3:30 बजे के बाद कुछ भोजन होता था। ऐसा विधान है। तो श्रावणी में हमने जो कुछ भी भूल की है वर्ष भर में, उन सब का भगवान से क्षमा मांगी जाती है और आगे भूल न करने का संकल्प भी लिया जाता है। ऐसा विधान है। क्योंकि जैसे हाथी गंगा जी में स्नान करता है और हाथी गंगा जी में स्नान करने के बाद फिर से गंगा जी की मिट्टी को या गंगा जी के किनारे जो कीचड़ होता है उसको ही यदि सिर पर डाल देता है, ऐसा उसका स्वभाव है, तो स्नान व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि स्नान का अर्थ होता है हमने शरीर में जो गंदगी है उसको हटाना, उसको धो देना। लेकिन फिर से यदि कीचड़ डाल दी जाए तो स्नान का क्या अर्थ हुआ। तो वैसे हमारे शास्त्रों में महात्मा लोग कहते हैं हमसे कोई भूल हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है, लेकिन फिर भूल ना करने का संकल्प भी करना चाहिए कि हम भूल करें और फिर प्रायश्चित करें, भगवान से माफी मांगे, फिर भूल करें, तो ये कब तक करते रहेंगे। इसलिए प्रायश्चित्तम विमर्शनम, भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान हमें ऐसी बुद्धि दो, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ऐसी शक्ति दो कि हम फिर से भूल को दोहराए नहीं। इसका नाम है रक्षाबंधन। न देवादंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम तो रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम। धर्मशास्त्र कहता है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन कैसे रक्षा करते हैं। जैसे एक ग्वाला अपनी गाय की रक्षा करता है, भैंस की रक्षा करता है, बकरी की रक्षा करता है, पशुओं की रक्षा करता है, वैसे भगवान हमारी रक्षा नहीं करते। जैसे ग्वाला डंडा लेकर और उनकी रक्षा करता है, यदि कोई गाय भैंस को कोई दूसरा कोई जीव जंतु यदि आकर आक्रमण करे तो डंडा लेकर उनका गोप जो होता है, ग्वाला जो होता है,
वो डंडा लेकर उसको गाय को बचाता है। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्। भगवान डंडा लेकर वैसे हमारी रक्षा नहीं करते, लेकिन भगवान कैसे रक्षा करते हैं? भगवान की रक्षा करने का स्वभाव क्या है? तो यम तो रक्षितुम इच्छन्ति, जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, बुद्धिया संयोजयन्ति तम, उसको बुद्धि दे देते हैं। और उसमें रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। तो हमें भगवान अच्छी बुद्धि देते हैं कि राम मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, गंगा स्नान करो, भारतवर्ष में जाओ, हिंदी सीखो, संस्कृत पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, और उसके अनुसार फिर जीवन को पवित्र बनाओ, उपासना करो, भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो। हम लोगों को संसार से बड़ी शिकायत हो जाती है। क्या कहते हैं, हम भजन तो करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो बड़े खराब हैं। तो होता क्या है, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संगति से दोष गुण आ जाते हैं। जिनके साथ रहेंगे धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाते हैं। भारतवर्ष में रहकर ब्राह्मण लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते, लेकिन दूसरे देशों में जाकर फिर भक्षण करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पूछो तो ऐसा क्यों हुआ, बोले उन लोगों के साथ में रहने से ऐसा हो गया। तो लेकिन ऐसे वातावरण में रहकर भी यदि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं तो रक्षाबंधन में भगवान हमारी रक्षा करते हैं। यजुर्वेद में भगवान की प्रार्थना की गई है, यद जागृतो दूरम उदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला बने, मेरा मन अच्छे संकल्प वाला बने। मैं ऐसा पाप करूंगा, मैं ऐसी खराब चीज खाऊंगा, मैं खराब जगह जाऊंगा, ये संकल्प मन में आता है पहले, तब हम जाते हैं। पहले संकल्प आता है, तब बाद में कार में बैठकर फिर जीपीएस में फीड करते हैं कि क्या एड्रेस है, कहाँ जाना है। पहले हमारे मन में आता है, लेकिन मन में ही भगवान हमें अच्छा विचार दें कि हमें खराब जगह नहीं जाना है, हमें अच्छी जगह जाना है। और फिर हमें खराब लोग मिल भी जाएं, तो हम खराब नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी भगवान रक्षा कर रहे हैं। ऐसा विश्वास करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं, तो पग पग हमारी रक्षा करते हैं। माता के गर्भ में उन्होंने हमारी रक्षा की थी। माता के गर्भ में जठराग्नि भी थी। हम जब बहुत छोटे से थे तो हमारे शरीर में इतनी चीजें चली जाती हैं, लेकिन सब गंदगी बन जाती है। लेकिन माता के शरीर में हमारा छोटा सा शरीर, जो बहुत कहते हैं सरसों के दाने के बराबर होते हैं हम पहले, उससे भी छोटे होते हैं, और धीरे धीरे तो वो जल नहीं जाता माता के गर्भ में, भगवान हमारी रक्षा कर, और धीरे धीरे फिर वो बड़ा होता चला जाता है, और फिर इतना बड़ा होता है सरसों के, फिर मक्का के दाने के, मटर के दाने के बराबर होता है, फिर और बड़ा टमाटर के बराबर हो जाता है, आंवले के बराबर, टमाटर के बराबर, खरबूजे के बराबर, तरबूज के बराबर हो जाता है। फिर उसमें धीरे धीरे शरीर के सब अवयव बनने लग जाते हैं। तो भगवान ने कैसे हमारी रक्षा की माता के गर्भ में, वो ना माँ को पता है कि कैसे रक्षा होती है, न पिताजी को पता है कैसे रक्षा होती है, और हम तो असमर्थ हैं, हम तो क्या कर सकते थे। तो हमें ऐसा विश्वास करना चाहिए कि भगवान आज भी, जो रक्षक जननी जठर सो कहूं गयो न सोए, हे जीव, जो तेरी रक्षा करने वाला माता के गर्भ में रक्षा करता था, वो कहीं सो नहीं गया है, वो तेरी रक्षा आज भी करता है।
और देखो इसमें रक्षा के लिए उदाहरण, मैंने एक महात्मा से कथा सुनी, आप जरा ध्यान से सुनना। सावन का महीना है, थोड़ी शंकर भगवान की कथा कहनी चाहिए, क्योंकि ये शुक्रवार अंतिम शुक्रवार है हमारा श्रावण का, फिर तो मंगलवार को श्रावण संपन्न हो जाएगा। हम थोड़ा सा शिव जी का स्मरण कर लें, बड़ा आवश्यक है। समय की बात करना। अवसर पठिता वाणी गुण गण रहिता विशोभते पुंसाम। मौके की बात यदि कही जाए, भगवान सुन रहे हैं, भगवान शंकर भी विराजमान है मंदिर में, राम जी विराजमान है, तो भगवान को लगता है कि इन्होंने सामने में कुछ अच्छी बात कही, अच्छी बात सुनी। आपको हम बताएं एक ऐसा उदाहरण कि माता पिता भी असुर राक्षस, भाई भी राक्षस, लेकिन ऐसे परिवार में पैदा हुआ विभीषण, और विभीषण राम जी का भक्त। लेकिन कभी कभी हम लोगों से भूल हो जाती है, और भूल कभी कभी भूल तो हम जान के कर लेते हैं, और कभी कभी भूल अनजाने में हो जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि गोस्वामी जी ने लिखा कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मूर्ति पहले हर ले। हम काशी में जब रहते थे तो काशी में मैंने एक गीत लिखा, वो आप सुनेंगे, गाएंगे बड़े प्रेम से। मेरे